वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट मास एनर्जी इक्विवेलेंस। पहले क्या है, क्लासिकल फिजिक्स मतलब कि पहले पुरानी फिजिक्स में ये कहा जाता, आइंस्टीन से पहले की बात, कि कहा जाता था कि मास इज कंजर्वेशन ऑफ मास अलग है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अलग है। पर क्या है, आइंस्टीन ने ये दोनों को कंबाइन करके कहा कि मास एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, बोथ आर कलेक्टिवली कंजर्व्ड, अलग अलग नहीं कि मास भी कंजर्व है अलग से एनर्जी। इसका मतलब ये कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, तो क्या जी, बाय क्लासिकल फिजिक्स मतलब कि आइंस्टीन से पहले की, तो ये क्या है, बाय क्लासिकल फिजिक्स मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड सेपरेटली। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मास अलग से है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग का प्रिंसिपल है। बट बाय आइंस्टीन के अनुसार क्या है जी, आइंस्टीन के अनुसार मास एंड एनर्जी बोथ आर कलेक्टिवली कंजर्व्ड। मास एंड एनर्जी both are collectively conserved। both are collectively conserved, दोनों इकट्ठा मिला के कंजर्व है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे जी, तो सो यू कैन से मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड energy can be converted into mass. So mass can be converted into energy and energy can be converted into मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जी कैसे, क्या है मैटर। ठीक है, तो ये क्या है, किस फॉर्मूले के अंतर्गत, बाय रिलेशन। ठीक, तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। here m is the mass that is to be converted into energy, m is the mass, sorry ये क्या है, m क्या है, mass to be converted into energy। ठीक है, तो अब क्या है, c इक्वल्स टू कितना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि अगर किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो देन दैट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है। ठीक, अब बच्चों देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। ठीक, कि किसी की भी क्या वेलोसिटी है उसके बेसिस पे मास का चेंजिंग कैसे होगा। आइंस्टीन ने इसके लिए भी फॉर्मूला दिया, दैट इज इक्वल टू m नॉट बाय √1 - v² अपॉन c²।
ठीक है। m नॉट इज कॉल्ड m0 या कहिए दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास। रेस्ट मास, ठीक है। रेस्ट मास किसको? बॉडी का। और एक चीज बच्चों ये जान लीजिए, अक्सर ये क्या है उसमें पूछा जाता है, जीके में कहिए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके के तौर पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन इज द एनर्जी पैकेट लाइट का, ठीक है। लाइट जो आती है हम तक क्या है, एनर्जी पैक फोटोन्स के फॉर्म में आती है। तो ये क्या है, रेस्ट मास। ये मतलब एक नंबर का क्वेश्चन श्योर मान के चले, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है, ये 0। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज। जैसे देखिए v क्या, जैसे ही v बढ़ेगा तो ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, ये डेनोमिनेटर जो होगा डेनोमिनेटर विल इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज नहीं, डेनोमिनेटर क्या होगा, डिक्रीज। डेनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। एज द स्पीड ऑफ द बॉडी विल, एज द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, एज द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, जैसे जैसे बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी, एज द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, इट्स मास विल इंक्रीज, ठीक। एंड फाइनली इफ द बॉडी gains the speed of light, then its mass will become infinite. If the body gains the speed of light, light की स्पीड अगर गेन कर जाता है then its mass will क्या होगा, if the body gains the speed of light then its mass will become infinite, ठीक है। तो ओके बच्चों, बढ़िया से पढ़िए, थैंक यू।